ज्यादा होता तो हम क्या करते हैं, बाय डेफिशिएंट अकाउंट लिखते हैं और जो डिफरेंस आता है दिया हुआ कमीशन जो दिया था वो आपका 500 रुपया था, तो यहाँ पर हमें 500 रुपए लिख देंगे और आपके एमपीओ के जो 12 मार्क्स है वो मैं फिक्स करा दूंगा। चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूँ आपके अपने पेडिग्री कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों एनपीओ की हमने सीरीज चालू की थी और जहां पर हमने जो बेसिक कंसेप्ट्स थे और आपके जो एडजस्टमेंट थे उससे रिलेटेड जितनी वीडियोस थी वो हमने कर ली। आज से हम जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करेंगे। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए टोटल मेरी 4 जो है सम मैं सॉल्व करके बताऊंगा। अगर ये आपने 4 सम्स अगर आपने अच्छे से देख लिए तो ये गारंटी, ये अश्योरिटी कि भैया आपके जो एनपीओ के जितने सम्स होंगे, पूरा जो टॉपिक होगा, पूरा जो बोलते ना कंसेप्ट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने एक पहला बेसिक कंसेप्ट बनाया था और एडजस्टमेंट पे बनाया था। अब 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सॉल्व कराऊंगा। उस 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर आपने पूरा कर लिया तो वहां पे आपका पूरा एनपीओ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आज मैं सबसे बहुत ही बोलते ना इजी वाला जो सम है वो मैं सॉल्व करूंगा, फिर थोड़ा सा लेवल जो है मैं रेस करता जाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टोटल हो सकते 3 वीडियोस आपके और है और फिर हमारा पूरा जो एनपीओ वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके एनपीओ के जो 12 मार्क्स है वो मैं फिक्स करा दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज देखो, अब हमने क्या देखा था, हमने बेसिक कंसेप्ट्स जब हम कर रहे थे तो हमने ये चीज देखी थी कि हमें एग्जाम में क्या दिया रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा और हमें क्या बनाना रहेगा, हमें 2 अकाउंट बनाने रहेंगे। एक आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला अकाउंट बनाना रहेगा और एक हमें क्या बनाना है, एक हमें बैलेंस शीट्स बनाने रहेंगे। अब यहां पे बैलेंस शीट्स हमें बनाने, क्या बनाना है, बैलेंस शीट्स। एक आपको 2 बैलेंस शीट बनाना रहेगा, एक आपका ओपनिंग बैलेंस शीट होगा और एक आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा। हाँ, अब यहां पे ध्यान दो, ध्यान आपको ये देना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको हमेशा नहीं बनाना है। हाँ, मैं आपको बता दूं बैलेंस शीट में हमेशा हम क्लोजिंग, कौन सा भी क्वेश्चन रहेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट्स तो हम बनाएंगे जैसा नॉर्मली हम पाई अकाउंट्स में किया करते थे। बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू एनपीओ, तो एनपीओ में हम 2 शीट बनाते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग हमेशा बनता है लेकिन जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा वो हमेशा नहीं बनता है। कुछ सर्कमस्टांस होता है, कुछ कंडीशन होता है, तभी आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है। अब वो कब बनता है, कैसे बनता है, मैं आगे बताऊंगा आपको लेक्चर में, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, आज मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं वो पेज नंबर आपके 82 का क्वेश्चन नंबर 7 इलस्ट्रेशन है। ठीक है, वो हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहला मेथड क्या बनता है, जब कभी भी आप एनपीओ सॉल्व करते हो तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी, क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करके मार्किंग्स करनी है, मार्किंग करने के बाद आपको सम सॉल्व करना है, क्या शुरू करना है। सबसे पहले चलो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और आप भी आपके टेक्स्ट बुक जो है ओपन कर लो। From the following receipt and payment account and additional information prepare income and expenditure account for the year ended on 31st March 2019 and balance sheet as on date। क्या बोला गया है कि ये जो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का अकाउंट दिया है उससे हम, और ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी जो एडजस्टमेंट दिया है उनकी मदद से हमें क्या बनाना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, जो अभी कौन से ईयर का एंड हुआ है, 31 मार्च 2019 को एंड हुआ है और साथ ही साथ उसी डेट का हमें क्या बैलेंस शीट भी क्या बनाना है दोस्तों। तो चलो फटाफट से अकाउंट यहाँ पे बना देंगे। तो ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट जो है यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज आपका देखो ये क्या बनता है, अब हमें बनाना क्या, हमें एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहली चीज आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होता है और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है। अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो यहां पे ध्यान दो, गलती मत करना, हमेशा सबसे पहली चीज आपका एक्सपेंडिचर आता है। एक्चुअली एक्सपेंडिचर आपका पहले आएगा, फिर आपका अमाउंट आएगा, ठीक है, फिर आपका यहां पे भी अमाउंट आएगा, फिर आपका इनकम आता है। जनरली हमारे जो प्यारे प्यारे दोस्त है वो इस चीज में बहुत ज्यादा गलती कर लेते हैं, वो इनकम और एक्सपेंडिचर सोचते हैं तो इस वजह से इनकम पहले बना दे, इनकम पहले लिख देते हो और एक्सपेंडिचर बाद में लिखते हैं, जिससे उनका फॉर्मेट ही गलत हो जाता है। फिर चाहे वो कितना भी अच्छा सॉल्व कर ले उनका जो आंसर है वो गलत ही आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended on 31st March 2019। ये जो डेट है वो हमें लिखनी है। अगर नाम दिया होता तो मैं क्या लिखता, इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो पर्सन का जो भी या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती उसका नाम लिखता और फिर मैं लिखता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन सो।
ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं दिया था, इस वजह से मैंने ऐसी चीजें लिखी। और फिर मैंने यहाँ क्या बैलेंस शीट यहाँ पे आके बना के रखा हुआ है। ये भाई थोड़ा सा मैं एक्चुअली पहले का है मेरा, तो लिखा हुआ है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट क्या करना, मार्किंग करना है। अब मार्किंग हम करेंगे। सबसे पहली चीज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन है क्या, सबसे पहली चीज मैं आपको वो समझाता हूँ। बैलेंस ब्रॉट डाउन दोस्तों आपको पता है, अब ये जो अकाउंट बन रहा है ये नया अकाउंट है, लेकिन इससे पहले भी अकाउंट बना होगा। अब उस अकाउंट में जब वो अकाउंट बना होगा तो कुछ कैश जो है उस साल का वो बचा होगा, सही बात है। तो अब जब हम नया अकाउंट बनाते हैं तो वो जो पैसा हम लेकर आते हैं इस साल के, तो उसी चीज को बैलेंस ब्रॉट डाउन बोला जाता है, ठीक है। और ये जाएगा कहां पे, आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहां पे जाएगा, आपके ओपनिंग बैलेंस शीट के कौन सी साइड में जाएगा, अब क्या चाहिए तो ये एसेट साइड में जाएगा, समझ में आ गया। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, इनकम है, तो यहां पे इसलिए हम लोग आई लिख देंगे। डोनेशन रेवेन्यू, टू डोनेशंस क्या है, डोनेशंस हमारा इनकम है, तो यहां पे हम इनकम लिखेंगे। अब रेवेन्यू लिखा है इस वजह से इनकम में जा रहा है। अगर कोई कंडीशन रखा होता कि डोनेशन आया बिल्डिंग बनाने के लिए, तो ये लायबिलिटीज में जाता, समझ में आ गया। अगर कोई कंडीशन के साथ डोनेशन आता है तो लायबिलिटीज में जाता है। बट अगर सिर्फ डोनेशन आ रहा है, सिर्फ आ रहा है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि डोनेशन किस चीज के लिए, तो वो इनकम में जाएगा। एंट्रेंस फीस हमारा इनकम होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो ये हमारा क्या इनकम है। क्लियर हो गया। अब ये आप सर आप बोलेंगे सर ये जो इनकम है, ये जो रिसिप्ट इंटरेस्ट है, ये आपको कैसे पता चला कि ये इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट तो खर्चा भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे कौन सी साइड में, रिसिप्ट में है, यानी हमें मिला हुआ है, तो इस वजह से ये क्या हो गया आपका इनकम में मैंने कंसिडर किया। बाय सैलरीज, सैलरीज क्या होता है, खर्चा होता है, तो एक्सपेंडिचर में जाएगा। प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए किया, खर्चा है। कमीशन दिया है तो खर्चा है। रेंट पे किया है, खर्चा, बट ऑब्वियसली आता है। इलेक्ट्रिक एंड चार्जेस खर्चा है। बाय फर्नीचर अकाउंट, ये क्या है, ये एसेट है, तो ये कहां पे जाएगा, आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, सही बात है। अब ये टू बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये क्या हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो ये कैश है तो ये कैश, बट ऑब्वियसली बात है कहां पे जाएगा, आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कहां पे जाएगा, आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। आप आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। और आपको पता है रिसिप्ट और पेमेंट की हमेशा जो एडजस्टमेंट होती है वो कहां पे जाएगी, आइदर वो इनकम में जाएगा या फिर आपके लायबिलिटीज में जाएगा। और सेम चीज जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, आपके पेमेंट्स की बात करते हैं, तो पेमेंट की जो पोस्टिंग होती है, पेमेंट में जितनी चीजें रहेंगी उसकी पोस्टिंग या तो आपके एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा या फिर आपके एसेट साइड में जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है, ये मैंने आपको आइडिया बता दिया। अगर आप इतना भी करते हो तो आपके 5 से 6 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ लुकिंग टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट देखेंगे। अब आउटस्टैंडिंग रेंट है, क्या आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है। जब आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट किस पे, रेंट पे। तो रेंट पे हम क्या करेंगे, आपका एक टिक कर देंगे या फिर एक स्टार बना देंगे, जिससे हमें आइडिया है भैया रेंट पे क्या एडजस्टमेंट है। फिर क्या, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज एन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज ₹500। यानी कितने एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट है। 2 एडजस्टमेंट है तो सब्सक्रिप्शन क्या है, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे 2 स्टार्स बना देंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चले भाई आपके सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है। फिर डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 8% पर एनम। अब डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे, यानी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 1 स्टार बना देंगे, सही बात है। फिर उसके बाद क्या है, एक्चुअली थोड़ा सा उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। हाँ, फिर क्या बोला गया, 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। और 50% जो एंट्रेंस फीस है वो क्या कैपिटलाइज करनी चाहिए, यानी इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो एक एडजस्टमेंट इसलिए 1 स्टार मार देंगे यहाँ पे। कैपिटल फंड वॉज 3000। कैपिटल फंड कितना है, 3000 रुपीज है। तो ये कैपिटल फंड हमेशा कहां पे जाता है, आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाता है। कहां पे जाता है, लाइबिलिटी साइड में क्या जाता है दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे ध्यान देना, अब जिस भी क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट का जिस भी क्वेश्चन में अगर कैपिटल फंड दिया है, तो वहां पे आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी आपको एक ही बैलेंस शीट बनानी होती है। अगर जिस क्वेश्चन में कैपिटल फंड का नामो निशान नहीं है, आपको कैपिटल फंड तो निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल फंड जब नहीं दिया रहता है तब जाके हम क्या बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट क्या बनाते हैं दोस्तों। लेकिन जब आपका कैपिटल फंड क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, सो देयर इज नो नीड टू हैव एन ओपनिंग बैलेंस शीट। तो वहां पे हम जो नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं हम वही बनाएंगे। क्लियर हो गया। तो इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैपिटल फंड हमें दिया हुआ है।
ठीक है, चलो फटाफट पोस्टिंग करेंगे यहाँ पे। अब पोस्टिंग करते टाइम चलो फटाफट सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे हम एक एक करके क्या करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, अब एक्सपेंडिचर साइड। अब यहाँ पे देखो इतनी चीजें क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट पोस्टिंग करेंगे। तो पोस्टिंग कैपिटल फंड है, तो कैपिटल फंड पे हम जाएंगे, चलो बैलेंस शीट में जाएंगे। कैपिटल फंड क्या था, हमारी लायबिलिटीज थी, तो कैपिटल फंड हमेशा लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल फंड। सही बात है। अब कैपिटल फंड कितना है, 3,000 रुपए, तो उसको हम लोग कौन सी साइड लिखेंगे, अंदर की साइड लिख देंगे। हमेशा कैपिटल फंड का जो अमाउंट है आप अंदर साइड लिखोगे, क्योंकि वहां पे आगे चलकर सरप्लस ऐड होता है या फिर डिफिसिट माइनस होता है, तो ये चीजें रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद चलो अब ऊपर से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एसेट्स क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है, एक दिया है तो बाद में हम लोग कर लेंगे। यहां से हम लोग स्टार्ट करें। टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन क्या हमारा इनकम है, ठीक है, तो टू सब्सक्रिप्शन इनकम है। तो सबसे पहली चीज यहां पे जब कभी भी हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं तो हम बाय से शुरू कर, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या है, एडजस्टमेंट है, हाँ सर एडजस्टमेंट है। कितने एडजस्ट कितना अमाउंट है, 5,000 है, और सब एडजस्टमेंट कितना है, 2 एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट जो रहेगा वो कौन सी साइड लिखेंगे, हम अंदर की साइड लिख देंगे 5,000 रुपए। अब एडजस्टमेंट है तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, लाइन छोड़ेंगे। 2 एडजस्टमेंट है तो अब 1 2 3 4 एक्चुअली 3 लाइन छोड़ेंगे हम लोग, 1 2 3 लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। और फिर उसके बाद क्या दिया है, टू डोनेशन रेवेन्यू, तब डोनेशन है। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इसमें है क्या, नहीं है, नहीं है, तो डोनेशन में लिखेंगे हम लोग बाय डोनेशंस अकाउंट। कितना रुपया दिया है, बाय डोनेशन 5,000 दिया है, तो यहां पे हम लोग 5,000 डायरेक्टली क्या कर देंगे बाहर। क्यों बाहर, क्योंकि यहां पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इस पे, इस वजह से। फिर उसके बाद क्या दिया दोस्तों, टू एंट्रेंस फीस। सही बात है, एडजस्टमेंट है यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस। सही बात है। अब एडजस्टमेंट है, अब एंट्रेंस फीस कितना है दोस्तों, आपका एंट्रेंस फीस है 4,000 रुपए। अब इसमें एडजस्टमेंट है तो इस वजह से उसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर लिख देंगे। अब एक एडजस्टमेंट है, यहाँ पे हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या दी गई है, नेक्स्ट चीज गई टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बट ऑब्वियस बात है हमारी इनकम कमाई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना था, 1,000 रुपया था, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर साइड लिख देंगे। लिख दिया, ये हमने एक आधा हमारा काम कर दिया। अब नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। अब एक्सपेंडिचर साइड चलो लिखते हैं, क्या है, बाय सैलरीज है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, जब कभी भी डेबिट साइड से शुरू करते हैं तो किससे शुरू करते हैं, टू से शुरू करते हैं, इसलिए टू सैलरीज लिखा। सैलरीज कितनी है, 4,000 रुपए। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट था नहीं था, इसलिए डायरेक्टली बाहर लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एक्सपेंडिचर एडजस्टमेंट कुछ है नहीं है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे, पोस्ट करते जाओ, जैसा दिया वैसे ही लिखते जाओ, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। समझ जाना, ठीक है। कितना रुपए, 1,000 रुपए, तो यहां पे लिख दो 1 2 3। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया बाय कमीशन एक्सपेंस है। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट है नहीं है, कमीशन कितना रुपया दिया था, कमीशन जो दिया था वो आपका 500 रुपया था, तो यहां पे हम लोग 500 रुपया लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया, मैं डायरेक्ट यहां से टेक्स्ट बुक से देखता हूं, बाय रेंट दिया है। ठीक है, अब रेंट पे कुछ था, एडजस्टमेंट नहीं था, टू रेंट। रेंट कितना था, रेंट आपका है 2,000 रुपए, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2,000 रुपए लिख देंगे। फटाफट क्वेश्चन देखो, चलो मैं अभी यहीं से दिखा देता हूं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे एक्चुअली रेंट पे एडजस्टमेंट था, तो देखो ये गलती आप लोग भी मत करना, जैसा मैंने किया। तो रेंट पे एडजस्टमेंट था तो इस वजह से उसको हम लोग अंदर लिखेंगे। ठीक है, और एक लाइन क्या छोड़ देंगे, एडजस्टमेंट है इस वजह से, एक ही एडजस्टमेंट है इसलिए एक लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, फिर क्या दिया है, बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस कुछ है नहीं है, 1,500 रुपए, तो यहां पे एक लाइन छोड़ के टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, कितना, 1,500 रुपए लिख दिया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, 1,500 लिखा। फिर उसके बाद क्या, फर्नीचर है, तो फर्नीचर क्या आपका एसेट है, कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, और यहां पे एक एडजस्टमेंट है तो इस वजह से एक लाइन भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, जब कभी भी आप बैलेंस शीट में एंट्री करते हो तो एसेट लिखते हो तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहली चीज आप फिक्स एसेट लिखोगे, फिर करंट एसेट लिखोगे। तो फर्नीचर हम लोग सबसे पहले लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट
ठीक है। फर्नीचर पे क्या आपका एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर अमाउंट कितना 8,000 रुपए है, तो इसलिए इसको हम लोग अंदर की साइड लिख रहे हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या दिया है, ना बैलेंस कैरिड डाउन, यानी ये क्या हमारा कैश है, लास्ट में इतना पैसा बचा है तो 1,000 रुपए लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन लीव करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कैश कितना रुपए आपका, कैश है आपका 1,000 रुपए, तो इसको डायरेक्टली मैं बाहर लिख दूंगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब बट ऑब्वियसली बात है, जितनी भी पोस्टिंग थे हमने पोस्टिंग वाला पूरा काम क्या कर दिया है। अब बारी आती है आपके एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट अब कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सीधी सादी बात है, आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज ₹200। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहाँ पे एक चीज आ रही है, एक लॉजिक बता रहा हूं आपको कि देखो जब कभी आपको एडजस्टमेंट आ रहा है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, ये है वगैरह वगैरह, तो एक चीज ध्यान रखो, अगर इस साल का है, अगर इस साल का जो ऐड करो चला गया तो उसको माइनस करो, अब आगे वाले टाइम का है तो उसको भी क्या करो, माइनस करो। सिर्फ इस साल का है, मुझे इसी साल से मतलब है तो मैं सिर्फ प्लस करूंगा, इसी साल का है मुझे प्लस करूंगा, और बाकी कुछ भी आया तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। अब आउटस्टैंडिंग रेंट है, इस साल का जो 200 रुपया है भाड़े का वो मुझे देना है। ठीक है, तो इस साल का तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो सीधे साधी बात जाऊंगा, मैं रेंट में जाऊंगा, यहां पे मैं प्लस करूंगा और लिखूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना रुपया था, 200 रुपए थे। सही बात है, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, अब इसको प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2,200 रुपया हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ सर हो जाएगा, सही बात है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट है, हमेशा एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये आपका आउटस्टैंडिंग रेंट का एक इफेक्ट मैंने यहां पे दे दिया। अब आउटस्टैंडिंग रेंट है मतलब ये जो पैसा है, ये पैसा मुझे देना है, मैंने दिया है क्या, नहीं मैंने दिया नहीं है, मुझे देना है। अब मुझे देना है और मैंने दिया नहीं अभी तक, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, कर्जा हो गया। तो कर्जा हो गया तो ये क्या मेरी एक लायबिलिटी है, तो यहां पे मैं क्या लायबिलिटीज में जाऊंगा और लायबिलिटीज में जाकर लिखूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज कितना, 200, तो यहां पे मैं लिख दूंगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है मेरा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है देखो, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹1,000 आज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो सबसे पहले ये करते, पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास कितने रुपए का है, 5,000 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन आया, उस सब्सक्रिप्शन में 1,000 रुपए आपके एडवांस में क्या मिला हमें, मतलब आने वाला जो साल है, उस कोई मेंबर था उसको बहुत अच्छा लगा सर्विस, तो उसने आने वाले साल का भी सब्सक्रिप्शन इसी साल का ले लिया और उसका जो पैसा है वो एडवांस में पे कर दिया। तो मैंने क्या बताया, अगर आगे आने वाले साल का कुछ पैसा है तो उसे क्या कर दो, माइनस कर दो, अगर पिछले साल का कोई पैसा है तो उसको भी माइनस कर दो, लेकिन इस साल का पैसा है तो उसको ऐड करने का। तो ये जो पैसा 1,000 रुपए ये क्या आगे आने वाले साल का है, सही बात है, इसको क्या करने का, इसको चुपचाप क्या करने का, माइनस कर देने का। लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये एक्चुअली थोड़ा सा जगह नहीं है तो यहां पे एडजस्ट कर लेना, इन एडवांस। ठीक है, माइनस करना कितना, 1,000 माइनस करना है, तो 1 2 3। ठीक है, ये 1,000 मुझे माइनस करना है, यहां पे ध्यान रखना। ठीक है, जगह नहीं था वरना मैं आपको अलग से करके दिखा देता, नहीं तो अभी भी करके दिखा सकता हूं एक्चुअली मैं, 2 मिनट। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, मच बेटर। ठीक है, अब यहां पे आया तो अब 1,000, 5,000 में से 1,000 का तो कितना बचा, 4,000 बचा। सही बात है। अब एक इफेक्ट ये हो गया। अब दूसरा क्या है, अब पहला अब क्या किया, किसी बंदे ने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए, ठीक है, लेकिन अब तक उसको मैंने सर्विस दी नहीं है। अब जब आपको ऐसा कंडीशन जब कभी भी आए कि आपको किसी ने एडवांस में पैसे दे दिए और अभी तक आपने उसको सर्विस नहीं दिए, तो वो आपके लिए क्या होता है, कर्जा। तो कर्जा मतलब क्या हो गया, वो हमेशा कौन सी साइड में जाता है, कर्जा एक आपकी लायबिलिटी होती है। तो यहां पे लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, कितना रुपए आपका 1,000 रुपए, तो यहां पे मैं 1,000 रुपए लिख दूंगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया है कि अब यहां तक हमने कर लिया। अब एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज 500 रुपए। मतलब क्या बोला गया, मतलब आपको ये चीज बोली गई है कि अब इस साल जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था 500 रुपया, जो आपको मिलना चाहिए लेकिन अभी तक मिला नहीं है, वो आपको आगे कहीं पे जाके मिलेगा। सही बात है, मतलब एक मेंबर है, उस मेंबर ने सब्सक्रिप्शन लिया लेकिन 500 रुपया पे नहीं किया, और ये पूरा साल हो गया उसने 500 रुपया पे नहीं किया है, तो वो क्या आपकी इनकम आने वाली है लेकिन अभी तक आई है नहीं आई है। तो मैंने क्या बताया, अब ये जो इनकम है, ये जो सब्सक्रिप्शन है, इस साल का है कि अगले साल का, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है करंट ईयर का। तो मैंने बताया जब कभी भी कोई भी चीज इस साल की गई तो उसको हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां पे हम लोग जाएंगे
और यहां पे ऐड करूंगा सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। सही बात है। कितना रुपया? 500 रुपया। तो यहां पे मैं करूंगा इसको 500 रुपया, तो कितना हो जाएगा आपका? 4,500 रुपये। उठाओ, ठीक है, 4,500। दिखा फोन, एक मिनट। हेलो हेलो। अब मैडम मैं लेक्चर में, मैं आपसे थोड़ी देर बात करता हूँ, ठीक है। इतनी चीजें, सॉरी गाइस कॉल जाते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मैंने बताया अगर कोई अगले साल का या फिर कोई पिछले साल का तो उसको माइनस करने का, अगर कोई चीज इस साल की है तो उसको क्या कर देने का? प्लस कर देंगे। जो सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर था तो ये क्या होगा आपका? ऐड हो गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट, अब ये 500 रुपए आपको मिला नहीं है, आगे मिलने वाला है, तो इसका बेनिफिट भी आपको आगे मिलेगा। सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और ऐसी कोई भी चीज जो आपको अभी नहीं फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है तो वो आपका क्या होता है? एसेट होता है। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे तो आपका एसेट में जाएंगे और एसेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। कितना रुपया था? 500 रुपया था। तो मैं यहां पे इसको लिख दूंगा। क्या बात है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन वाली एंट्री समझ रही कि नहीं समझ रही? समझ रही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? डेप्रिशिएट फर्नीचर 8% पर एनम। अब डेप्रिशिएट करना, तो डेप्रिशिएट हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो फर्नीचर, अब ये कहां पे जाएगा? इसका पहला इफेक्ट। अब पहला इफेक्ट जाएगा फर्नीचर में, डेप्रिशिएट हमेशा माइनस होता है। तो डेप्रिशिएट एट द रेट 8%। अब इसका 8% निकालेंगे तो सीधा सीधा अगर 8% में निकालने जाता हो तो आपका जो आंसर आएगा, देखो 10% कितना होगा? 8,000 का आपका 800 होगा। अब 800 का अगर मैं 1% निकालूंगा तो 80 रुपए आएगा। अब 80 का अगर 2 कर देता हूँ 160 होता है। 160 माइनस 800 करता हूँ तो आपका कितना आता है? 640 आपका आंसर आता है। एक्चुअली 640 आपका आंसर होगा। बेसिक कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 8,000 माइनस, जब मैं क्या करूंगा आपका 640 करूंगा तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 7,360 रुपीज के आपका आंसर आएगा। सही बात है, हाँ या ना? ठीक है। अगर डेप्रिशिएट किया, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं। अब जब डेप्रिशिएट किया, सही बात है, 1 कर दिया, तो डेप्रिसिएशन मेरी कमाई है कि खर्चा है? मेरा खर्चा है। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? आपके एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना रुपया फर्नीचर में हम लोगों ने डेप्रिशिएट किया था? आपका जो फर्नीचर पे हम लोग डेप्रिशिएट किया था वो 640 रुपीज था। कितना था? 640 रुपीज था। इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है? हमारी कितनी एडजस्टमेंट हो गई? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया। अब क्या बोला? 50% फीस, एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। मतलब जो भी एंट्रेंस फीस है उसकी 50% मतलब कितना होता है? आधा पैसा जो होगा वो क्या, वो कैपिटल में जाना चाहिए। क्या इसमें जाना चाहिए? कैपिटल। तो सबसे पहली चीज हम एक्सपेंडिचर में जाएंगे। एंट्रेंस फीस दिख रहा है? नहीं सॉरी, इनकम में ना, सॉरी एंट्रेंस फीस तो इनकम में होती है, तो इनकम में जाएंगे हम लोग। सही बात है। अब 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है तो मतलब एंट्रेंस फीस में से क्या होगा? कम होगा। तो यहां पे हमेशा माइनस करना है। तो माइनस करो 50% एंट्रेंस फीस, 50% फीस कैपिटलाइज, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। इतना क्लियर हो? अब 4,000 का अगर मैं 50% निकालूंगा तो ओरली कोई भी कर सकता है, तो कितना आएगा? 2,000 होएगा। तो यहां पे बचेगा कितना? 2,000 रुपीज बचेगा, हाँ या ना? अब दूसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा? अब बोला कैपिटलाइज होना चाहिए, तो यहां पे मैं चुपचाप जाऊंगा कहां पे? मैं कैपिटल फंड में, यहां पे मैं इसको ऐड करूंगा। तो ऐड एंट्रेंस फीस, ठीक है। कितना 1,000 रुपया था? 2,000 रुपया था। तो यहां पे मैं इसको ऐसा लिख दूंगा। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर है? कुछ डाउट है? नहीं डाउट है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब ये वाला भी एडजस्टमेंट हो गया। अब क्या बोला गया? हाँ, मतलब सारे एडजस्टमेंट अब हमने कर लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें चुपचाप इसको क्या टोटल करना है। तो टोटल फटाफट करेंगे। भाई मोबाइल दे दो, थोड़ा सा वो वाला दे दो, ग्रीन वाला दे दो, फेवरेट मोबाइल है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? आपका टोटल करेंगे। अब व्हेन वी आर टोटलिंग इट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ना, वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। अब टोटल, अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। 2 मिनट गाइस।
छोटा लेने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। हाँ अभी हो रहा है। हाँ अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग टोटल करेंगे। अब टोटल करेंगे तो अब हमें क्या आएगा, पैसा क्या मिलेगा, सही बात है। अब सबसे पहली चीज अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम लोग ये अमाउंट को टोटल करेंगे। कौन सा 4,500 रुपए, 4,500 रुपए, फिर 5,000 रुपए, सही बात है। ये कितना हो गया 2,000 रुपए, और फिर इसका 1,000 रुपए। तो इसका टोटल कितना आता है आपका 12500 आता है। कितना आता है आपका दोस्तों 12500 आता है। यहाँ पे मैं एक रफ में लिख लेता हूँ 12500 इसका टोटल, ताकि मुझे पता रहे, सही बात है। अब ये सेम चीज यहाँ पर करूंगा तो यहाँ पे 4,000 रुपए 1,000, 4,000 1,000 कितना होता है 5,000 होता है। 5,000 और 500 कितना हो गया 5,500 हो गया, और फिर 5,000 और 500 और 2,000 उसमें ऐड कर दो तो 6,500, 7,500, 7,500 और 200 7,700 हो गया। 7,700 में अगर 1,000 और ऐड कर दिया तो 8,700, 8,700 में 500 और ऐड कर दिया तो हो गया आप 8,200 हो गया। अब 8,200 में आपका कितना हो गया 640 हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होता है आपका 8,840 रुपीज क्या होता है। अब इसको मैं 12,500 से अगर मैं माइनस करता हूँ तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एक बार मैं कैलकुलेटर से जोड़ूंगा। तो इसलिए होशियारी नहीं मानने का, चुपचाप अच्छे से कैलकुलेशन करने का। अब मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं फटाफट मोबाइल से कैलकुलेट कर रहा हूँ, वरना मैं आपको इस तरह से भी करके बता देता, ठीक है। ठीक है तो टोटल जो आता है आपका 9,840 आता है। तो 9,840 इसका है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 9,840 रुपीज, सही बात है। अब यहाँ पे 9,840 अगर मेरा क्या आ रहा अमाउंट आ रहा है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हैवी वाला साइड कौन सा है, ये वाला साइड है। तो अब चुपचाप क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब जो हैवी वाला साइड होगा अब वो दोनों साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहां पे भी हम लोग क्या लिखेंगे 12,500, और इस साइड भी क्या लेंगे 12,500 लिख दिया। अब इसका टोटल कितना आ रहा था 9,840। अब 9,840 में से अब क्या करोगे आप 12,500 क्या माइनस कर दोगे। जब 12,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका टोटल 2,660 रुपीज का आपका टोटल आएगा, मतलब डिफरेंस अमाउंट आएगा। अब मुझे बताना कौन सा वाला साइड कम था। आप बोलेगे कि सही है एक्सपेंडिचर वाला जो साइड था वो कम था। तो जब कभी भी आपका एक्सपेंडिचर वाला साइड कम होता है और आपका इनकम वाला साइड ज्यादा रहता है तो चुपचाप क्या लिखने है टू सरप्लस अकाउंट। समझ में आ गया। अगर वही उल्टा हुआ रहता क्या होता कि आपका इनकम वाला साइड कम होता और एक्सपेंडिचर वाला साइड ज्यादा होता, तो हम क्या करते हैं बाय डेफिशिएंट अकाउंट लिखते हैं और जो डिफरेंस आता है वो यहां पे लिख देते हैं। क्लियर हो गया इतनी चीज है। अब जब कभी भी सरप्लस आए तो वो हमेशा कैपिटल फंड में क्या होता है ऐड होता है। तो चुपचाप यहां पे जाने का प्लस लिखने का सरप्लस, ठीक है कितना है 2,660 रुपीज। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसको क्या करो टोटल करो तो 3,000 3,000 2,000 5,000 5,000 2,000 7,000 7,660 रुपए होंगे 7,660 रुपए। क्लियर हो गया। अब देखो भैया असली काम तो यही है कि बैलेंस शीट टाली होती है कि नहीं टाली होती है। चलो देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 7,660 रुपीज, ठीक है प्लस 200 प्लस 1,000 कितना आ रहा है 8,860 रुपीज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8,860 रुपीज आ रहा है। अब यहां का भी देख लेते हैं 7,360 आ रहा है प्लस 1,000 आ रहा है, फिर उसके बाद 500 आ रहा है। तो भैया बैलेंस शीट टैली हो गई यार, क्या बात है। देखो आपका भी टैली हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पे मैं इसको इस तरह से कुछ कर दूंगा। और अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आया आई होप यू गाइज विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो यहां पे हमारी जो बैलेंस शीट है वो टैली हो चुकी है और एकदम मजा वाला एकदम काम करने का। क्लियर हो गया। तो देखो तो इस तरह से आपको एनपीओ का सम सॉल्व करना है। और यहाँ पे एनपीओ का ये पहला जो बहुत ही बेसिक सम था जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, होप आपको चीजें समझी होंगी। इनकेस अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो सोल्यूशन का देख लो। और बट ऑब्वियसली बात है आपका इलस्ट्रेशन का ही है तो सॉल्व एग्जाम्पल का ही है तो आप उसमें से भी ले ही सकते हो, उसमें से भी देख के कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो
क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने एक चीज कर दी। हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं बताई, वर्किंग नोट करना। तो वर्किंग नोट जैसे हमने डेप्रिसिएशन निकाला, इंटरेस्ट फीस निकाला, तो आप लास्ट में वर्किंग नोट डाल के आप 1 2 3 करके आप वर्किंग नोट क्या बना सकते हो। ठीक है, जो अपने 11 साइड में आई होप आपने सीखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। ये बेसिक चीजें थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको और भी कुछ करना है तो आपको सेम सेम, चलो मैं यहाँ पे दे देता हूं कि आपको एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लो। ठीक है, और साथ ही साथ इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लो आप एक एज एन होमवर्क। और क्या आंसर आ रहा है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।